तो नंबर 12 नंबर देश की हम बात करने वाले हैं आज। 11 देश पढ़ने और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़ने। मैप में भी समझ में आ रहा है कौन से महाद्वीप में कौन सा देश है, क्या उसकी मुख्य खास है। तो आज हम देश नंबर 12 पे चर्चा करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके देश होंगे, पहले इससे पहले पड़ोसी देश पढ़े पढ़ने, जैसे ये पूरे देश होंगे आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मुझे जीके में बहुत कुछ आता है। ठीक है कि नहीं है? फिर आप एक बार पूरे इंडिया के राज्य दर्शन आप अगर देख लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि जीके में बहुत सारा ज्ञान मुझे पता है, क्योंकि लोकेशन समझ में आएगी तब चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने लग जाएगी। रेडी? तो 12वां देश से अपन बात करते हैं आज, नंबर 12। और नंबर 12 में अपन बात करें हैंग हो गया क्या ही? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, अमेरिका हो गया, रूस, फ्रांस हो गया था, कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, स्पेन। ये लो भैया स्पेन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो स्पेन की अपन बात करते हैं। हाँ भाई, स्पेन देखें तो कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। एशिया, एशिया के जस्ट यहां अपन देखते हैं यूरोप। यूरोप में एक देश है स्पेन। कौन सा देश है? ठीक है, देखो इधर से ये पुर्तगाल, ये अटलांटिक महासागर। विश्व का मैप देखा है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, बीच में अटलांटिक महासागर, फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो ये इधर वाला, इधर तो देखो ये समुद्र आ गया उत्तरी अटलांटिक, ये पुर्तगाल, ये इश्यू तो आए थे अंग्रेज। ठीक है भाई, और यहां हम बात करते हैं तो ये आ गया आपका स्पेन। देखो ये पूरा स्पेन है, इतना देश इसके। ठीक है, हाँ जी, स्पेन के जस्ट बगल में कौन सा देश लगा हुआ रे? फ्रांस। स्पेन के ऊपर कौन सा देश है? एक तरफ पुर्तगाल, उधर फ्रांस। कौन से महाद्वीप के? यूरोप महाद्वीप। ठीक है भाई, नीचे ये अफ्रीका आ गया। क्या आ गया? अफ्रीका आ गया ना, अफ्रीका। ठीक है, करिए ये अंदर, ये कौन है? ये कौन सा सागर है? हाँ जी, भूमध्य सागर। कौन सागर है? भूमध्य सागर। ये इधर कौन है? अटलांटिक महासागर। कौन सा भाई? अटलांटिक में। ठीक है, तो ये है स्पेन। कौन सा है? स्पेन। चलो देखते हैं, बातें करते हैं स्पेन की। हाँ भाई, स्पेन की राजधानी कहां बेटा? मैड्रिड। तो पहला क्वेश्चन तो यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी नोट करो आप, लिखिए स्पेन, राजधानी मैड्रिड। सबसे पहले तो आप बनाओगे, जो पीछे मैप देखा ना, इस मैप को बना लो ऐसे थोड़ा सा गावेडिया लगा के। ये स्पेन है, इधर पुर्तगाल जोड़ दो, इधर अटलांटिक महासागर जोड़ दो, उधर क्या जोड़ दो? फ्रांस जोड़ दो, और नीचे ये भूमध्य सागर, और नीचे फिर अफ्रीका जोड़ दो। बस ये मैप बनाओ पहले तो आप। स्पेन की संसद को क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टेस जेनरालिस। कॉर्टेस जेनरालिस कहां की संसद है? स्पेन की संसद। स्पेन दक्षिणी यूरोप का सबसे बड़ा देश। कौन से यूरोप का? देखो यूरोप में नीचे तो आता है, दक्षिणी यूरोप का सबसे बड़ा देश। अब स्पेन में ये कई बार छोटे एग्जामों में बहुत बार पूछा जाता है, सांडो की लड़ाई। किसकी लड़ाई? सांडो की लड़ाई किस देश में होती है? स्पेन में होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सांडो की बुल फाइट, बुल फाइट किस देश में होती है? स्पेन में होती है। तो ये पॉइंट अच्छा खासा है। आपको पूछे कि सांडो की लड़ाई के लिए कौन सा देश जाना जाता है, तो उत्तर क्या आएगा? स्पेन। बुल फाइट किस देश में होती है? स्पेन में होती है। स्पेन में जो घास के मैदान है, इन्हें क्या कहा जाता है? डेला। क्या कहा जाता है? डेला। स्पेन में जो घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है? डेला।
हाँ भाई देखो, ये स्पेन और मोरक्को, मोरक्को आ गया अफ्रीका का। देखो इधर देखना, ये यूरोप है, यूरोप का देश है स्पेन, इधर फिर अफ्रीका शुरू हो गया, अफ्रीका का देश है मोरक्को। तो यहां ये जो अलग हो रहे हैं या दोनों के बीच में जो संधि जुड़ाव जो है, इसको कहते हैं जिब्राल्टर। कौन सा जलडमरू? जिब्राल्टर की संधि। तो वैसे तो करें तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच है, लेकिन अगर प्रॉपर बात करें तो यूरोप का तो कौन सा देश? स्पेन, और अफ्रीका का मोरक्को। थोड़ा सा मैप पे दिखाओ बेटा, इधर देखो, ये देखो अफ्रीका का कौन सा देश आ गया? मोरक्को, देखो बिल्कुल यहां। और ये कौन सा देश, ये कौन सा है? स्पेन। तो यहां ही तो है ये। तो ये जल संधि जो है इसको क्या कहा जाता है? जिब्र। तो वैसे कहें तो यूरोप और अफ्रीका, लेकिन अगर देशों पे आए तो स्पेन और मोरक्को। याद है मोरक्को? कौन आया था मोरक्को से? इब्ने बतूता आया था ना भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्ने बतूता। 13 कब आया था? 1333 में, बिल्कुल सही बात है। मोरक्को से इब्ने बतूता आया था। यसियानो, जो रेहला किताब लिखी थी, तो वो मोरक्को ही है। तो मोरक्को आ गया या और स्पेन आ गया, इनके बीच में कौन सी संधि? जिब्राल्टर। और वैसे बात करें तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में जिब्राल्टर, और बीच में कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर। कौन सा सागर? फिर आगे एशिया में चलते हैं तो कौन सा सागर? लाल सागर। याद पड़ते हैं ना भाई, एशिया में लाल सागर। और दोनों को कौन सी नहर? स्वेज नहर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ज्योग्राफी में पढ़ा पढ़ने कि भूमध्य सागर और उधर कौन? लाल सागर। कौन सी नहर से जुड़ते हैं? स्वेज नहर से जुड़ते हैं, जो पूछा जाता है एग्जामों में। तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। कौन जल संधि है? जिब्राल्टर। उधर कौन है? स्पेन। इधर कौन है? मोरक्को। मोरक्को किस देश का? अफ्रीका का। और स्पेन यूरोप का। संधि कौन सी? जिब्राल्टर संधि। सही बात है। आगे चलो, तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि है, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को भी जोड़ती है। अब देखो इधर एक चीज और देखें, भाई ये तो कौन सा सागर है और ये कौन सा पानी है? तो मैं ये भी कह सकता हूं क्या, अटलांटिक और भूमध्य सागर। कौन सी जल संधि? तो देखो चार, ऊपर नीचे देखे तो यूरोप और अफ्रीका, बाएं दाएं देखे तो भूमध्य सागर और अटलांटिक। आया ना? कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। यहां तक नोट कर लिया बेटा? समझ में आ गई सबके? हाजी। स्विट्जरलैंड नेक्स्ट देश कौन सा है भाई? स्विट्जरलैंड है सर। अगला देश लिखिए आप, स्विट्जरलैंड। लिख लिया बच्चे? देखे, देखो भाई स्विट्जरलैंड को देखे। देखो अपने फ्रांस देखा था क्या? किससे लगा हुआ? स्पेन से। स्पेन से आगे फ्रांस, और फ्रांस से आगे देखो क्या क्या है इधर? स्विट्जरलैंड। नीचे कौन है? इटली। नीचे कौन है? तो इधर अपन ने देखा था पहले पुर्तगाल, फिर देखा स्पेन, स्पेन से आगे देखा फ्रांस, और फ्रांस से इधर स्विट्जरलैंड। तो लगातार ही है, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, और नीचे कौन है? इटली। तो ये फ्रांस, ये इटली, ठीक है भाई। फिर आगे ऑस्ट्रिया आ गया, ऊपर जर्मनी आ गई। तो देखो ऊपर तो कौन सा देश है? जर्मनी, नीचे इटली, इधर फ्रांस, उधर। इनके बीच में छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। बड़ा प्यारा देश है, बहुत ही गजब देश है, मान लो दुनिया का स्वर्ग है ये स्विट्जरलैंड, बीचों बीच। हाँ जी स्विट्जरलैंड। अब इस स्विट्जरलैंड में कुछ जगह ऐसी है जो बड़ी फेमस है, ठीक है कि नहीं है? कुछ इंपॉर्टेंट है, जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके कई मुख्यालय हैं इस देश में। यूएनओ जो बना था 24 अक्टूबर 1945 में, सब देशों का बाप बनाया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो उसके कई मुख्यालय किसमें है? स्विट्जरलैंड में। किसमें भाई? स्विट्जरलैंड में। चलो देखते हैं अपन। राजधानी बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है भाई? बर्न। मुद्रा है स्विस फ्रैंक, जो यहां की करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। संसद, संघीय विधानसभा है। सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिक, ज्यूरिक शहर है, ज्यूरिक।
नदी नदी जो है यहां राइन नदी है, कई देशों में बहती है, लेकिन स्विट्जरलैंड की अगर मुख्य नदी पूछे तो राइन नदी है। धर्म देखे तो यहां ईसाई धर्म है, लगभग 40% ईसाई धर्म है सर्वाधिक। और घास के मैदानों को यहां अल्पाइन कहा जाता है, अल्पाइन घास के मैदान, अल्पाइन। अल्पाइन घास के मैदान जो है वो किस देश में मिलते हैं? स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। ये वो टेबल आ गई जहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किसके? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना होती है। इसके कई स्थायी देश कितने हैं? इसमें 5 देश है। कौन कौन से बताओ? देखे, यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ब्रिटेन भी तो है। ये 5 देश इसमें स्थायी है, परमानेंट। बाकी अस्थायी देश और होते हैं जिनका, 10 देश होते हैं अस्थायी, जिनका प्रत्येक का कार्यकाल कितना? 2 साल का होता है सर। यस या नो? तो ये यूएनओ के कई मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में प्रमुख मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका WHO का मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा किसका शहर है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, जिसमें WHO का मुख्यालय है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड व्यापार, भाई विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 प्रमुख है। ये तो इनको तो बिल्कुल ही याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये भी जिनेवा में भाई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? इंडियन थोड़ी होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये भी जिनेवा में भाई। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, इसका भी जिनेवा में है। और फीफा, ये इंपॉर्टेंट है। फीफा जो है, फीफा जानते हो कि भाई किसके लिए जाना जाता है? फुटबॉल, फुटबॉल के लिए जाना जाता है फीफा। तो इस फुटबॉल समिति जो है, कमेटी, ठीक है भाई, इसका जो है फुटबॉल का, उसका जो है वो फीफा का कहां मुख्यालय? ज्यूरिक। ज्यूरिक देखा है अपने, एक प्रमुख शहर है किसका? स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक। ज्यूरिक, जिनेवा और बर्न, 3 प्रमुख शहर है किसमें? स्विट्जरलैंड में। बर्न तो कैपिटल है, जिनेवा में कई मुख्यालय हैं, स्पेशली WTO, WHO और ILO, ठीक है भाई, ये प्रमुख है। और जो फीफा का जो मुख्यालय है वो कहां है? ज्यूरिक में है, ज्यूरिक। डन है भाई? कौन से देश की बात है? स्विट्जरलैंड की बात। कौन से महाद्वीप में आता है बेटा? यूरोप में। कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, जिसमें बाएं तरफ चले तो फ्रांस, ऊपर जर्मनी, राइट हैंड में ऑस्ट्रिया, और साउथ में इटली, देशों से बीच में एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड। हाँ जी भाई, थाईलैंड। अब आ गया वापस एशिया में, आ गए अपन। कहां आ गया भाई? एशिया महाद्वीप में आ गया थाईलैंड, ठीक है भाई। थाईलैंड एशिया में आ गया। देखो ये रहा, क्या दिख रहा है? इंडोनेशिया दिख रहा है क्या? ये मलेशिया दिख रहा है? बोलो तो सही। और ये देखो यहां इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थाईलैंड हो गया यार। ये क्या है? ऊपर चाइना आ गया ना, ये चाइना है, म्यांमार है, ये रहा थाईलैंड। यानी थोड़ा सा आगे चलते म्यांमार कूदते आता है थाईलैंड। क्या आता है भाई? थाईलैंड। यहां तक है भाई थाईलैंड। देखो ये, अरे अपने पड़ोस में है थाईलैंड, ज्यादा दूर नहीं है। लोग जाते हैं ना थाईलैंड में, बहुत लोग जाते हैं थाईलैंड घूमने। राजधानी इसकी फेमस है बैंकॉक।
थाईलैंड। ठीक है भाई, देखें राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है भाई? बैंकॉक। नोट करो एक बार आप, चाओ फ्राई नदी के किनारे है भाई ये बैंकॉक। कौन सी नदी के किनारे? चाओ फ्राई नदी के किनारे है बैंकॉक। है बेटा, मुद्रा कौन सी है? थाई बाथ। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद याद रखो कि पड़ोसी देशों के प्रमुख, पड़ोसियों में ज्यादा दूर नहीं, मतलब म्यांमार पार करते ही थाईलैंड आता है, थाईलैंड से संपर्क भी खूब है। ठीक है कि नहीं? तो मुद्रा यहाँ की क्या है? संसद क्या है? राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा। बांग्लादेश की, बांग्लादेश की क्या है? जातीय संसद। बिल्कुल सही बात, जातीय संसद। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत, यस या नो? यहां की है थाईलैंड की राष्ट्रीय सभा। थाईलैंड को एशिया में धान के कटोरा, एशिया में किस नाम से? एशिया में धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। प्रमुख जनजाति थाई है थाईलैंड में। मुख्य धर्म बौद्ध धर्म लगभग 90%। और थाईलैंड में हाथियों, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथियों के लिए कौन सा देश जाना जाता है? थाईलैंड। राजधानी बैंकॉक। जैसे हम बात करेंगे हमारे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया इधर वापस आ जाता है। ये यहां कौन सा देश है? म्यांमार है। यहां देश है थाईलैंड। इधर देखिए तो फिर ये मलेशिया, फिर ये इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया, ये मलेशिया, यहां है थाईलैंड। थाईलैंड फिर आगे जाएंगे तो फिलीपींस आ जाएगा। ठीक है भाई, तो भारत के एक देश पार करते ही थाईलैंड आ जाता है। राजधानी बैंकॉक। कौन से हाथियों के लिए? सफेद। और संसद को राष्ट्रीय सभा। एशिया में धान का कटोरा। धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। अगला देश देखो कौन सा है? वियतनाम। ये भी वही है, इसकी लोकेशन भी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वियतनाम भी एशिया के प्रमुख देशों में आता है, इन्हीं देशों के लगभग 20 में। देखो ये रहा क्या? थाईलैंड। ये रहा थाईलैंड पढ़ा पढ़ने। ये लाओस। ठीक है भाई, कंबोडिया, लाओस, लाओस, कंबोडिया ये है। ठीक है भाई, वियतनाम पूरा। बाकी वियतनाम ऊपर क्या आ गया? देखो ये चाइना बॉर्डर आ गया, चाइना वाला। ठीक है भाई, तो ये वियतनाम। ठीक है, थाईलैंड से जस्ट बगल में देखे अपन तो ये वियतनाम है। वियतनाम देखे, वियतनाम की बात करें। अब वियतनाम की राजधानी हनोई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां का। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। कैपिटल ऑफ वियतनाम हनोई राजधानी हो गई। वियतनामी दोंग यहां की मुद्रा है। राष्ट्रीय सभा वही जो थाईलैंड में थी, वही सभा यहां है। वियतनाम चावल की खेती के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है भाई। दूसरा बड़ा चावल निर्यातक देश है भाई ये। कौन? वियतनाम। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश चीन है। चीन के बाद में कौन है भाई? वियतनाम है भाई। चीन के बाद में कौन है? वियतनाम। यहां की प्रमुख नदी कौन है? मेकांग नदी। मेकांग नदी वियतनाम और कंबोडिया को जोड़ती है साहब। ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी नदी? मेकांग। दो देशों के बीच में, एक तो कौन सा भाई? वियतनाम, और एक कंबोडिया की सीमा बनाती है ऐसे। कौन सी नदी? मेकांग। तो ये याद रखना, मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है ऊपर से जाती है भाई चीन से, म्यांमार के बगल में से नीचे जाके कौन से दो देशों की सीमा बनाती है? वियतनाम और कंबोडिया। वियतनाम और कंबोडिया की सीमा बढ़ाती है कौन सी नदी? मेकांग नदी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ठीक है भाई, ये जो वियतनाम है इसमें एक जैसे होते हैं ना पृथ्वी में, अपन जानते हैं, नए वाले बच्चों को बता रहा हूं। अब ये कौन सी लाइन है भाई?
अक्षांश रेखा होती है क्या भाई? बोलो, जिसे भारत में से कौन सी गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है भारत में से। कर्क रेखा, कैंसर लाइन, बोलो। तो यहां से जैसे भारत में से कर्क रेखा गुजरती है, वैसे ही इस वियतनाम में 17 डिग्री अक्षांश जो है वो इसको कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती। कितने भागों में? 2। ये उत्तरी वियतनाम और ये दक्षिणी वियतनाम। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्योग्राफी में कि 17 डिग्री जो अक्षांश है वो कौन से देश को 2 भागों में बांटती है? वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। तो ये भी आप याद रखना। जैसे 49वीं डिग्री अक्षांश कनाडा यूएसए, जैसे 38वीं अक्षांश उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, यस या नो? वैसे 17 डिग्री अक्षांश उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और मेकांग नदी कौन से 2 देशों की सीमा बनाती है? वियतनाम और कंबोडिया, वियतनाम और कंबोडिया। हाँ भाई, वियतनाम की प्रमुख जाति है किन्ह, जो देश की ये जाति है कौन सी जाति है? किन्ह। वियतनाम में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान? सवाना। वियतनाम का सबसे बड़ा पर्वत है फ्रांसियाना। कौन सा पर्वत है? फ्रांसियाना, जिसे इंडो चीन की छत भी कहा जाता है। इंडो चीन की छत भी कहा जाता है। और भारत और वियतनाम के बीच में अभ्यास जो होता है वो है विनबेक्स। विनबेक्स के नाम से एक अभ्यास होता है, विनबेक्स। विनबेक्स नाम और कंबोडिया। अच्छा क्वेश्चन है। वियतनाम और कंबोडिया को कौन सी नदी? मेकांग नदी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चावल उत्पादन में एशिया विश्व में 2 नंबर पे आता है वियतनाम। 2 क्वेश्चन। 17वीं अक्षांश कौन से देश को 2 भागों में डिवाइड करती है? वियतनाम को। 3 क्वेश्चन वियतनाम के हो गए। वियतनाम की राजधानी हनोई। कौन सी राजधानी है? हनोई। 4 क्वेश्चन हो गए। इंडो चीन की छत किस पर्वत को कहा जाता है? फ्रांसियाना कहा जाता है। ये कितने हो गए? 5 हो गए। भारत और वियतनाम के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसको कहते हैं विनबेक्स। कितने हो गए? 6 प्रश्न अगर आपको याद है तो इसका मतलब आप वियतनाम को अच्छे से जानते हो। एशिया महाद्वीप की कंट्री है वियतनाम, यस या नो? बोलो। तो पहले हमने पढ़ा थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में पढ़ा वियतनाम। नियरेस्ट ही है भाई, ठीक है। अगला देश आ जाता है मंगोलिया। एशिया का एक और देश, कौन सा देश है? मंगोलिया। अगला देखे मंगोलिया। अब देखो मंगोलिया दिमाग में आते ही देखो ये चाइना। हमें यहां है भाई, हम देखते हैं पहले ये हमारा प्यारा भारत, एक बार के देख लो भाई। फिर ये आ गया चाइना। इस चाइना को पार करे चलो तो यहां आता है मंगोलिया। यानी मंगोलिया जाने के लिए हमें पहले किसको पार करना पड़ेगा? फिर आता है मंगोलिया, यस या नो? मंगोलिया यहां है, मंगोलिया समझ में आ गई? चाइना के आगे। धन्यवाद। तो मंगोलिया, ये मंगोलिया है देखो। और मंगोलिया के ऊपर कौन सा देश शुरू हो गया? रूस। तो फिर ये ऊपर रूस आ गया इतना बड़ा। तो रूस तक जाने के लिए बोलो कहां जाओगे पहले? चीन। ठीक है भाई, ये तो स्थिति हुई मैप की। अब आ जाता है तो नीचे चाइना है और ऊपर रूस है। 2 देशों के बीच में ये देश है, रूस और चीन के बीच में। कौन सा देश है? मंगोलिया। मंगोलिया क्या नाम है? मंगोलिया। मंगोलिया मंगोल जनजाति हुआ करती थी, बहुत फेमस। पहले बर्बर जाति होती मंगोलिया, याद होगा आपको। कौन? चंगेज खान। बिल्कुल, मंगोलिया का चंगेज खान, बहुत बड़ा डाकू एक टाइप से, जिधर से निकल जाते तहस नहस ही कर जाते, वही मंगोलिया है। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर, कैपिटल ऑफ मंगोलिया उलान बटोर। उलान बटोर। अब भाई मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक है। संसद को कहते हैं स्टेट ग्रेट खुराल। स्टेट ग्रेट खुराल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। मंगोलिया का मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। ये तो चीन प्लस मंगोलिया दोनों की सीमा पे आता है ये गोबी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है?
गोबी का मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में। यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रमुख मरुस्थलों में से एक मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल। मंगोलिया की प्रमुख जनजाति है खल्क। खल्क कौन जनजाति है? खल्क। जो देश की आबादी का 80 से 85% है खल्क। भारत और मंगोलिया के मध्य जो अभ्यास होता है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट नाम से क्या होता है? युद्ध अभ्यास होता है। किस देश के साथ? मंगोलिया के साथ। किस देश के साथ बेटा? मंगोलिया के साथ। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया में सबसे अच्छा क्वेश्चन है गोबी का मरुस्थल। नीचे कौन सा देश है? चाइना। ऊपर कौन सा देश है? रूस। यसियानो। अच्छा, अभ्यास जो होता है वो किस नाम से? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट। यसियानो। अरे बोलो। नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ? मंगोलिया के साथ। और यहां की संसद का नाम क्या है? स्टेट ग्रेट खुराल। स्टेट ग्रेट खुराल। यसियानो। की बात हो रही थी। उलान बटोर किसकी राजधानी थी? मंगोलिया की। और नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ? मंगोलिया के साथ। अगला देश देखे कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब आते ही समझ लो तेल। कौन सा देश रे? तेल वाला देश है। कौन सा देश? सऊदी अरब। देखे भाई? चलो भाई देखे। सऊदी अरब। देखो कई छोटे छोटे देश भी देखो। एक तो ओमान। हाँ भाई, इसकी राजधानी मस्कट। ऐसे बना लो आप सऊदी अरब एक यूं बना लो। इसके बगल वाला देश भी बना लो आप। इसकी राजधानी तैयार हो जाएगी। ये सऊदी अरब है। ओमान, मस्कट। ठीक है भाई। ये देखो यहां कौन देश है भाई? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान का राजधानी क्या है? तेहरान। ये देखो यमन। यमन देश यहां है भाई। यमन। ये इधर आ गया भाई इजिप्ट वगैरह। ये आया देखो जॉर्डन। कौन सा देश है? जॉर्डन। ये ऊपर सीरिया। ये है जॉर्डन। ये है सीरिया। ऊपर ये सीरिया जॉर्डन के इधर। ये देखो इजराइल। सुना है इजराइल का नाम? ये इजराइल। यहां है इजराइल। जेरूसलम है ना इसकी राजधानी। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। ये फिर यहां इजिप्ट है भाई। इजिप्ट। तो देखो यमन, ये मस्कट। ठीक है भाई। ओमान की राजधानी मस्कट। ये देखो यूएई। बहरीन। बहरीन है ना भाई। ये सब तेल के लिए जाना जाते हैं। ईरान खुद तेल के जाना जाता है। ठीक है भाई। ये सऊदी अरब तो वैसे ही तेल के लिए फेमस है। इधर कौन है भाई? ये इराक है। इराक। इराक की राजधानी रहे बगदाद। तो देखो इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, इधर यमन, ओमान, यूएई। ये सब वो जगह है जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेलीय कंट्री, तेलीय जगह, तेल निकलता है सारे। तो इनको एक मैप में लिखो। दक्षिणी कौन सा एशिया आता है? ये वाला एशिया है। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये मैप बनाओ भाई। मैप बना लो। इसमें सबसे बीच वाला आपने दे दिया क्या? सऊदी अरब। ऊपर इराक, राजधानी बगदाद। फिर इधर ईरान, राजधानी तेहरान। ठीक है भाई। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई, अबू धाबी। यही तो मैच हुए थे अभी। अबू धाबी, यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी। ये कतर है भाई। कतर। कतर। ये मस्कट ओमान, यमन, और फिर इधर इजराइल। ये जॉर्डन, ये इजराइल, और ऊपर सीरिया।
इजराइल राजधानी जेरूसलम है भाई। हालांकि पढ़ेंगे आगे लिखाएंगे, लेकिन ये राजधानी याद रख लेना, पूछ लेता है ये। कौन से देश की बात हो रही है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। तो देखो, सऊदी अरब की खुद की राजधानी रियाद, इजराइल की जेरूसलम, इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान, ओमान की मस्कट, यमन की शान। ये प्रमुख देश है, तेलीय देश है। चलो आगे देखते हैं अपन। हाँ जी, राजधानी लिखो रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, संसद इंपोर्टेंट है यहां की, राजधानी भी इंपोर्टेंट है, मजलिस, कहां की संसद है? मजलिस। सऊदी की भी मजलिस है और ईरान की भी मजलिस ही है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है भाई, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है भाई, जो विश्व में तेल के उत्पादन का लगभग 13% उत्पादन यह अकेला ही करता है साहब। मरुस्थल है भाई सऊदी अरब में। अब है रूब अल खली और अल मफूद, ये दो मरुस्थल है भाई इस देश में। रूब अल खली और अल मुफद, दोनों जो रेगिस्तान है वो किसमें है? सऊदी अरब में है। भारत और सऊदी के बीच में जो अभ्यास होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है सदा तक्सिक और एक होता है अल मोहम्मद अल छिंदी, अल मोहद अल छिंदी। ये युद्ध अभ्यास होते हैं भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच। ये मरुस्थल दोनों याद रखना आप, रूब अल खली और अल मुफद। राजधानी क्या है? रियाद। सबसे बड़ा शहर रियाद है और मुद्रा इनकी क्या है भाई? सऊदी रियाल है भाई, रियाल। रियाद राजधानी, रियाल मुद्रा। 13% तेल का उत्पादन अकेला ये देश करता है ऐसा दुनिया में, और तेल में नंबर 1 पे आता है भाई। दुनिया में जितने भी तेल उत्पादक देश हैं उनमें नंबर 1 पे कौन सा देश आता है? सऊदी अरब आता है। सऊदीया, बहुत लोग जाते हैं इंडिया से भी। तो नीचे की तरफ देखे तो दो देश देखे थे, यमन और ओमान। अच्छा, पश्चिम में देखे तो कौन से देश? इजराइल और इजिप्ट, इजराइल, सीरिया, ठीक है भाई, सूडान। और ऊपर देखे तो भाई ईरान और इराक, ईरान और इराक। भाई पहले इधर तो इराक और उधर ईरान। पहले भारत की तरफ चले तो उधर ईरान आएगा, फिर इराक आएगा। इधर देखो जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, इजिप्ट, सूडान, भाई यमन, ओमान, यूएई, कतर, ये सारे देश यही है साहब, तेलीय देश है। चले आगे। भाई अब यहां कौन से मरुस्थल बताए? रूब अल खली, अल मफूद, रूबल अल खली और अल मफूद। और कौन से अभ्यास होते हैं? सदा तक्सिक, अल मोहद अल छिंदी। तेल, दो बातें याद रखना, राजधानी याद रखना इसकी, ये संसद भी याद रखना, और ये तेल निर्यात में सबसे बड़ा देश है सऊदी। बाकी एक मरुस्थल याद रखना, अल रूब अल खली, रूब अल खली। मिस्र, मिस्र में आते ही आप समझ गए कहां चले गए? अफ्रीका में आ गए। किस देश में आ गए भाई? अफ्रीका में आ गए।